हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकेयर नर्सिंग हब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सीवियस डिसऑर्डर्स के बारे में जो ड्रग्स यूज़ की जाती है, यानी कि मेनली ऐसे ड्रग्स जो कहाँ यूज़ की जाती है हमारे सीवियस में ब्लड में, हम उनके रिगार्डिंग डील कर रहे हैं, उनमें स्टडी कर रहे हैं। तो इसके पहले हमने कंप्लीट किया था कि ऐसे मेडिसिन जो हम कहाँ यूज़ करते हैं मेनली एनीमिया वाली कंडीशन में यूज़ करते हैं। आज की जो हमारा क्लासिफिकेशन रहने वाला है वो हमारे रहने वाला है एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में, यानी कि ऐसे मेडिसिन जो कहाँ यूज़ करेंगे हम एंटी एड्रेनर्जिक, जितने भी एड्रेनर्जिक हार्मोन्स होते हैं, मतलब एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन, इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इनमें। हम बात करें फर्स्टली एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग, ऑल्सो कॉल्ड द सिम्फेथोलाइटिक्स। क्या बोला जाता है इनको? सिम्फेथोलाइटिक्स भी बोला जाता है। ये क्या करती हैं? ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ द एड्रेनलिन एंड द नोर एड्रेनलिन। ये क्या कर देती हैं? ब्लॉक कर देती हैं इफेक्ट को। किसको? एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन के इन द बॉडी। दे एक्ट बाय बाइंडिंग टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स देयर बाय lowering ब्लड प्रेशर, slowing द हार्ट रेट एंड रिलैक्सिंग स्मूथ मसल्स। ये क्या करती हैं? बाइंड हो जाती हैं कहाँ पे? जाके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे, और क्या करवा देती हैं? बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को लो करवा देती हैं, एचआर को स्लो करवा देती हैं। इसके साथ साथ हम देखें कि जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनको भी रिलैक्स करवाने में हेल्प करती हैं। दे आर प्राइमरली डिवाइडेड इनटू द अल्फा ब्लोकर एंड द बीटा ब्लोकर। मेनली क्या क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है इसका? अल्फा ब्लोकर और बीटा ब्लोकर्स। क्लियर? बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एड्रेनर्जिक की। अगर अपन एंटी एड्रेनर्जिक का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो फर्स्ट होता है इसके अंदर हमारे अल्फा रिसेप्टर ब्लोकर। इसके अंदर भी हमें दो टाइप का क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। एक होता है हमारे नॉन सेलेक्टिव ब्लोकर्स, एक होता है हमारे सेलेक्टिव अल्फा ब्लोकर्स। ठीक है, बात करते हैं नॉन सेलेक्टिव ब्लोकर्स के बारे में। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? फिनोक्साबेंजामिन इरिवर्सिबल होती है। क्लियर? नेक्स्ट होता है हमारे पेंटोलामाइन कॉम्पिटिटिव ड्रग होती है। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं सेलेक्टिव अल्फा ब्लोकर्स के बारे में। इसका क्या एग्जांपल लेने वाले हमारे प्राजोसिन, टेरेजोसिन, डोक्साजोसिन, मेनली हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग यूज करने वाले हैं। टेम्सलोसिन, अल्फोजोसिन, ये हम मेनली यूज करते हैं यूरो सेलेक्टिव मेडिसिन होती है, या फिर बीपीएच में हम यूज करते हैं, मतलब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया वाली कंडीशन में इसको यूज करते हैं। क्लियर? बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन हम बीटा रिसेप्टर ब्लोकर्स के बारे में। इसमें जब हम नॉन सेलेक्टिव को देखते हैं तो नॉन सेलेक्टिव में भी हमें क्या देखने को मिलता है? बीटा 1 और बीटा 2 ब्लोकर्स के बारे में। ये मेनली कौन से होते हैं हमारे? इसकी अपन बात करें प्रोपेनोलोल, टिमोनोल, सोटालोल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियो सेलेक्टिव, मतलब ओनली जिसमें बीटा 1 ब्लोकर्स आते हैं। बीटा 1 का क्लासिफिकेशन क्या होता है हमारे? मेटेप्रोलोल, एटेनोलोल, स्मोलोलोल। नेक्स्ट होता है हमारे मिक्स्ड अल्फा एंड बीटा ब्लोकर्स। ये हमारा क्या होता है? लाबेटालोल और क्राविडिलोल। ठीक है, वन बाय वन करके अपन बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं अपन इनका। तो ये क्या होते हैं? एंटी एड्रेनर्जिक एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ये किसके तरह वर्क करते हैं? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के रिगार्डिंग वर्क करते हैं। दे बाइंड टू द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ये कहाँ पे जाके बाइंड हो जाते हैं? एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे जाने के बाद बाइंड हो जाते हैं, प्रिवेंटिंग द नेचुरल कैटाकोलामाइंस। फिर ये क्या कर देते हैं? जो नेचुरल कैटाकोलामाइंस होते हैं उनको क्या कर देते हैं? एक्टिव होने से, मतलब प्रिवेंट करते हैं, मतलब उनको एक्टिव नहीं होने देते हैं, जैसे कि एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन फ्रॉम ट्रिगरिंग अ रेस्पॉन्स। इनके जो ट्रिगर होता है, जो ट्रिगर होगा जब रेस्पॉन्स आएगा, उसको ये क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। क्लियर? तो अगर ये ब्लॉक हो जाएंगे तो हमारी जितनी कार्डियक एक्टिविटी है वो कैसी हो जाएगी? स्लो देखने को मिलेगी। टारगेट रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं इनके? जैसे कि अपन बात करते हैं क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। अल्फा ब्लोकर्स की बात करें तो ये क्या करते हैं? रिलैक्स कर देते हैं वस्कुलर स्मूथ मसल्स को। अब अगर स्मूथ मसल्स हैं वो कैसे हो चुके हैं? रिलैक्स हो चुकी हैं। तो रिलैक्स होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा? वेजोडाइलेशन देखने को मिलेगा। और वेजोडाइलेशन की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा? जो ब्लड प्रेशर था वो ड्रॉप देखने को मिल जाता है। ठीक है, वेजोडाइलेशन मतलब क्या होता है? वेसल्स का डायलेट हो जाना। इस वजह से अपन को क्या देखने को मिलता है? ब्लड प्रेशर लो देखने को मिल जाता है। बात करते हैं बीटा 1 ब्लोकर की। ये क्या देखने को मिलता है? डिक्रीज द हार्ट रेट एंड द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, यानी कि उसके कॉन्ट्रैक्शन करने की जो रेट होती है वो किससे जल्दी डिक्रीज
हो जाती है। इस वजह से अपन को क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। अब मायोकार्डियम लेयर पे अगर ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी तो वहाँ का वर्कलोड भी हमें कम देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बीटा 2 ब्लॉकर के बारे में। ये क्या कर देती है, अनवांटेड वेजो कॉन्ट्रिक्शन एंड ब्रोंकियो कॉन्ट्रिक्शन करती है। यानी कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो तो क्या करवाती हैं, वेजो डायलेशन करवाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो क्या करवा देती हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देती हैं। इसके साथ साथ एक और कंडीशन देखने को मिलती है हमें, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन भी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं इसके कॉमन ड्रग्स, डोज एंड रूट के बारे में। तो अल्फा 1 की अगर अपन बात करें तो अल्फा 1 में जैसे कि जेनरिक नेम क्या होता है इसका, प्रेजोसिन। अब जो प्रेजोसिन है इसकी अपन डोज की बात करें 1 mg to 5 mg 2 to 3 टाइम्स अ डे। रूट क्या रहने वाला है हमारे ओरल या फिर अपन बात करें परओरल रूट रहने वाला है। नेक्स्ट होता है यूरो सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। यूरो सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर ये क्या रहने वाला है हमारे, टेम्सुलोसिन रहने वाला है 0.4 mg वंस डेली, यानी कि 0.4 mg इसकी डोज रहने वाली है। रूट रहने वाला है ओरल। बात करते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की। ये रहने वाला है हमारे प्रोपेनोलोल। एग्जाम इसका जो डोज रहने वाली है हमारे 40 mg to 160 mg डेली। रूट क्या रहने वाला है, इसको हम ओरल भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम आईवी रूट से भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर के बारे में। एग्जाम्पल रहने वाला है इसका मेटेप्रोलोल। इसकी डोज रहने वाली है हमारे 50 mg to 100 mg डेली। रूट रहने वाला है हमारे ओरल रूट और आईवी रूट। बात करते हैं मिक्स्ड अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर। एग्जाम्पल रहने वाला है लाबेटालोल। डोज की अपन बात करते हैं 100 to 400 mg ट्वाइस अ डे। रूट रहने वाला है हमारे आईवी रूट, ओरल रूट, और इसके साथ साथ हम इसको मेनली यूज़ कर सकते हैं इन्फ्यूजन पंप के थ्रू। बात करते हैं इंडिकेशंस की, कहाँ कहाँ इस टाइप की मेडिसिन हमें यूज़ करनी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर केयर में, यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यूज टू ट्रीट द क्रोनिक हाइपरटेंशन, यानी कि ऐसी STN की कंडीशन जो क्या होती है हमारे लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन से बॉडी में अकर हो। ठीक है, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन से बॉडी में अकर हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन में। काहे के अंदर लालों, एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन में। उसके बाद अपन बात करते हैं मेनली हम बात इसमें तो मेनली ये क्या अफेक्ट करती है, ये कर देती है रिड्यूस्ड ऑक्सीजन डिमांड। एंजाइना पेक्टोरिस में हमें ये देखने को मिलता है कि जो ऑक्सीजन डिमांड होती है बॉडी की वो इंक्रीज हो जाती है। इसके रिगार्डिंग हम मेनली तो क्या प्रोवाइड करते हैं, NTG को प्रोवाइड करते हैं। NTG मतलब नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में, क्लियर। और इसके साथ साथ और क्या करती है, एंड टू कंट्रोल द वेंट्रिकुलर रेट इन द एरिथमियासिस, मतलब जो हार्ट की रिदम चेंज होती है, यानी कि अगर वेंट्रिकल्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो कंडीशन हमें देखने को मिलती है एरिथमियास की। और इसमें भी मेनली क्या होता है हमारे जो आर्टेरियल फाइब्रिलेशन की कंडीशन देखने को मिलती है उसके रिगार्डिंग पर होता है। आर्टेरियल फाइब्रिलेशन का मतलब क्या होता है कि हार्ट का नॉर्मल से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्क करना। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या देखने को मिलती है, पोस्ट मायोकार्डियल इंफ्राक्शन की। इसमें भी हम मेनली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होती हैं वो रूटीनली प्रिस्क्राइब की जाती है पोस्ट MIA कंडीशन में टू रिड्यूस द कार्डियक वर्कलोड। काहे के रिगार्डिंग हम यूज़ करते हैं, ताकि हम कार्डियक वर्कलोड को क्या कर सकें, डिक्रीज कर सकें, रिड्यूस कर सकें। लिमिट इन्फ्राक्ट साइज एंड डिक्रीज द लॉन्ग टर्म मोर्टेलिटी। इसके साथ साथ हम क्या किसमें नीड होती है, लिमिट कर देती है, जहाँ इन्फ्रेक्शन हुआ है उस साइज को कंट्रोल कर देगी एंड डिक्रीज कर देगी लॉन्ग टर्म मोर्टेलिटी। नेक्स्ट कंडीशन होती है यूरोलॉजिकल कंडीशन। यूरोलॉजिकल में भी हम अल्फा ब्लॉकर्स को यूज़ करते हैं और मेनली इसमें जो हम यूज़ करने वाले होते हैं वो होती है हमारे टेम्सुलोसिन। अब टेम्सुलोसिन का टारगेट क्या होता है मेनली, कि क्या करती है, स्मूथ मसल्स होती हैं, और कहाँ की, वो भी मेनली जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसकी जो नेक की स्मूथ मसल्स होती हैं, या फिर अपन बात करें जो प्रोस्टेट एरिया होता है, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उसको क्या कर देती है, रिलीव कर देती है यूरिनरी रिटेंशन के रिगार्डिंग। मेनली अपन कहाँ यूज़ करते हैं, ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया कंडीशन में इनको यूज़ किया जाता है। बात करें अपन कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या रहने वाले हैं इनके, मेनली ब्रोंकियल अस्थमा एंड COPD की कंडीशन। इसमें अपन को क्या यूज़ नहीं करना है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ब्लॉक द बीटा 2 रिसेप्टर ट्रिगरिंग लाइफ थ्रेटनिंग ब्रोंकियो स्पाज्म। अब क्या करवाते हैं कि जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं क्या करवाते हैं, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं। अब अगर मान लो कोई ऐसा पेशेंट है जिसको पहले से क्या हो रखा है, ब्रोंकियल अस्थमा या COPD की कंडीशन है, अब वहाँ पहले से अपन को क्या देखने को मिलता है, ये कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा देगी।
अब अगर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा तो ये कैसी कंडीशन हो जाएगी, एज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हमें देखने को मिल जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रेडिकार्डिया एंड हार्ट ब्लॉक वाली कंडीशन। प्रोहिबिटेड इफ द HR रेट बिलो द 60 बीट पर मिनट। कहाँ यूज नहीं करने हैं, जब HR कितने से कम हो, 60 बीट पर मिनट से कम हो। और क्या क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है, सेकंड एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक की कंडीशन हो। इसमें भी मेनली कौन सा, आर्टियो वेंट्रिकुलर AV ब्लॉक एग्जिस्ट देखने को मिल रहा हो, कोजिंग द कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन है, ठीक है, तब हम इनको यूज नहीं करेंगे। डिकम्पनसेट हार्ट फेलियर एंड कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन है। अब कार्डियोजेनिक शॉक वाली कंडीशन में पहले से HR बहुत कम होती है, तब आप इन मेडिसिन को यूज नहीं करोगे। नेक्स्ट अपन को देखना है सीवियर हाइपोटेंशन वाली कंडीशन, स्पेशली रिलेवेंट फॉर ऑल द अल्फा ब्लॉकर ड्यू टू द सीवियर पेरिफेरल वेजोडाइलेशन रिस्क। क्या देखने को मिलता है अपन को, सीवियर हाइपोटेंशन की कंडीशन है, तब भी अपन इनको यूज नहीं करेंगे क्योंकि वेजोडाइलेशन कराती है। वेजोडाइलेशन की वजह से क्या देखने को मिलता है, प्रेशर हमें डिक्रीज देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉमन साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट में मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है हमें ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है कि ये किसी कंडीशन जिसमें कोई पर्सन है वो सडनली अपनी लाइंग कंडीशन से सिटिंग में आया या स्टैंडिंग पोजीशन में आया, जिस वजह से अपन को क्या देखने को मिलता है, सडनली पेशेंट में डिजीनेस या फिर चक्कर आने की कंडीशन में मेनली देखने को मिल जाती है। मतलब डिजीनेस अपॉन द स्टैंडिंग, हाईली कॉमन विद द इनिशियल अल्फा ब्लॉकर डोजेस। अगर आप अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन को यूज कर रहे हो तब ये मोस्ट कॉमन कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ऑर्थोस्टिक हाइपोटेंशन, सडनली क्या होता है, बीपी में फॉल डाउन देखने को मिलता है। अगर पर्सन लाइन कंडीशन में लेटा हुआ है, एकदम सडनली स्टैंडिंग होगा तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है, पेशेंट वापस बैठ जाता है, थोड़े टाइम में रिलीव हो जाता है। नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है अपन को साइड इफेक्ट, इसका फटीग एंड लेथार्जी कंडीशन देखने को मिलेगी ड्यू टू लोअर कार्डियक आउटपुट एंड CNS अफेक्ट। फटीग और लेथार्जी कंडीशन देखने को मिलेगी, कार्डियक आउटपुट कम है, CNS अफेक्ट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कोल्ड एक्सट्रीमिटीज के बारे में, अनअपोज्ड अल्फा वेजोकॉन्ट्रिक्शन फ्रॉम द बीटा ब्लॉकेट्स। क्या देखने को मिलता है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलेंगे क्योंकि वेजोकॉन्ट्रिक्शन है, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है, नेजल कंजक्शन देखने को मिलता है ड्यू टू द डायलेशन ऑफ द नेजल म्यूकोसा वेसल्स। अब वेजो डायलेशन है, अब ज़्यादा म्यूकोसा का सिक्रेशन हो रहा है, अब ज़्यादा म्यूकोसा का सिक्रेशन होगा तो नेजल कंजक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कंडीशन होती है हमारे सीवियर एडवर्स रिएक्शंस, जैसे कि प्रोफाउंड ब्रेडिकार्डिया। अब प्रोफाउंड ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन क्या होती है, ड्रॉपिंग बिलो द फिजियोलॉजिकल लेवल, जो नॉर्मल हमारी HR होनी चाहिए उससे भी बिलो देखने को मिलेगी। रिबाउंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या देखने को मिलेगा, अकर व्हेन द बीटा ब्लॉकर आर स्टॉप एब्रप्टली। अब क्या किया आपने, बीटा ब्लॉकर जब आप यूज कर रहे थे आपने उसको क्या कर दिया, सडनली स्टॉप कर दिया। अब सडनली स्टॉप कर दोगे तो इस वजह से अपन को क्या देखने को मिलेगा, हाइपर टेंशन की कंडीशन देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट होता है हमारे मार्क्ड हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लॉक द वार्निंग टेकिकार्डिया साइन इन डायबिटिक पेशेंट ऑन इंसुलिन। अगर आपने क्या किया, सडनली क्या करवा दिया है, मेडिसिन को ऑफ कर दिया है, किसके रिगार्डिंग, हमारे बीटा ब्लॉकर्स वगैरह को, तो इस वजह से अपन को क्या देखने को मिलता है कि ये क्या कर देती है कंडीशन टेकिकार्डिया के। टेकिकार्डिया क्या होता है, साइन होता है डायबिटिक पेशेंट के अंदर कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी किस में जा रही है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में जा रही है, क्योंकि इंसुलिन सही से वर्क उस टाइम नहीं कर पाता। नेक्स्ट कंडीशन होती है हमारे सीवियर वीजिंग एंड द ब्रोंकियो स्पाज्म की। वीजिंग वाली कंडीशन देखने को मिलती है, विशल लाइक साउंड देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके साथ ब्रोंकियो स्पाज्म हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरेक्शन, कौन कौन सी ड्रग के साथ इनका इंटरेक्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में। कंकरेंट यूज विद द वेरापिमिल और द डेल्टेजियम ड्रास्टिकली इंक्रीज द रिस्क ऑफ द सीवियर ब्रेडिकार्डिया। अगर आप किसके साथ मेनली यूज कर रहे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ यूज कर रहे हैं, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में मेनली कौन सा यूज कर रहे हैं आप, वेरापिमिल एंड द डेल्टेजियम। आप इनके साथ अगर क्या यूज करेंगे, बीटा ब्लॉकर अल्फा ब्लॉकर का यूज करेंगे तो इसके वजह से किसकी रिस्क इंक्रीज हमें देखने को मिलती है, ब्रेडिकार्डिया की रिस्क देखने को मिलती है। यानी कि नॉर्मल से HR बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल जाएगी, और ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन है तो इसका और क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, या फिर हम बात करें अगर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है तो कंडीशन हार्ट ब्लॉक की भी हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंसुलिन एंटीडोट एंटीबायोटिक्स के बारे में। हमने पहले भी देखा है कि अगर इंसुलिन के साथ आप अफेक्ट करेंगे तो ये सही से वर्क नहीं करेंगे। बीटा ब्लॉकर प्रोलॉन्ग्ड इंसुलिन इंड्यूस हाइपोग्लाइसेमिया क्या करवा देती है, इंसुलिन के वर्क को कम करवा देगी, तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, हाइपोग्लाइसेमिया की हो जाएगी। एंड द मास्क एड्रेनर्जिक सिम्टम्स, जैसे कि और सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे हमें, टेकिकार्डिया एंड द पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा। हाइडिंग क्रिटिकल वार्निंग साइन, ये क्या होते हैं, वार्निंग साइन
होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेसिड्स या फिर कोल्ड मेडिसिन के बारे में। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एग्जाम्पल आइबुप्रोफेन, cause fluid retention and attenuate the therapeutic blood pressure, lowering affect the anti एड्रेनर्जिक ड्रग्स। ये भी क्या करती हैं, थेरेप्यूटिक ब्लड प्रेशर को लो कर देती हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर को बॉडी में कम करवा देती हैं। अब पहले से कम है, आप अगर इन मेडिसिन को और यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से हमें और फॉल डाउन देखने को मिल जाता है। बात करते हैं हम रोल ऑफ द नर्स की। तो रोल ऑफ नर्स में हमें क्या असेस करना है, प्री एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले ऑलवेज चेक द बीपी एंड द अपाइकल पल्स फॉर द 1 फुल मिनट। 1 मिनट तक आपको कंप्लीटली कौन सी पल्स चेक करनी है, अपाइकल पल्स चेक करना है। क्या करना है बेटा, पल्स, PULSE, पल्स चेक करना है। होल्ड मेडिकेशन एंड नोटिफाई द प्रिस्क्राइब इफ HR 60 बीट पर मिनट और सिस्टोलिक BP 90 to 100 mm ऑफ Hg। ठीक है, HR कहाँ से अगर मान लो कम हो रही है, 60 से HR कम हो रही है, 90 और 100 के बीच में जो सिस्टोलिक BP होता है आपके, ठीक है, जबकि रहना कितना चाहिए हमारे 120 से अबव। ठीक है, तो अगर 120 से अबव नहीं है, या फिर अपन बात करेंगे सिस्टोलिक BP कितना है, 90 to 100 ही है, तब हम इसको प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, एक बार हम इसको होल्ड पे रख देंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ द हार्ट फेलियर, मॉनिटर इनटेक आउटपुट चार्ट, असेस फॉर द बायलेटरल लंग्स क्रैकल्स, डिस्निया एंड पेरिफेरल एडिमा की कंडीशन को असेस करते रहेंगे, डिस्निया की कंडीशन को असेस करते रहेंगे। ऑर्थोस्टैटिक केयर करेंगे, एजुकेट द पेशेंट टू dangle feed on the bedside before the standing up to avoid the postural dizziness and syncops। अपन पेशेंट को बताएंगे कि पहले आप क्या करें, बेड से उठते अपने पैरों को थोड़ी देर नीचे लटका लें। ठीक है, जिसके वजह से कहा हमें क्या देखने को मिलेगा कि आपके जो भी इस ऑर्थोस्टैटिक बीपी की जो कंडीशन है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की कंडीशन है, जो डिजीनेस है, सिनकोप हो रहा है, उससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे नेवर एब्रप्ट स्टेप, आपको सडनली इनका सजेशन नहीं करना है, सडनली आपको बंद नहीं करना है। वार्न अगेंस्ट सडन सजेशन ऑफ द बीटा ब्लॉकर ड्यू टू द थ्रेट ऑफ द रिबाउंड टैकिकार्डिया, सीवियर अरिथमिया एंड द MI वाली कंडीशन। क्या ध्यान में रखना है अपन को, सीवियर MI वाली कंडीशन। अगर आपने सडनली मेडिसिन बंद कर दी तो ये क्या कोस कर सकती हैं, आपके टैकिकार्डिया को कोस कर सकती हैं, अरिथमिया को कोस कर सकती है, MI को कोस कर सकती है। बेड टाइम डोजिंग एडवाइस, टेकिंग द फर्स्ट डोज ऑफ अल्फा ब्लॉकर एट बेड टाइम टू प्रिवेंट द फर्स्ट डोज सिनकोप। आपको क्या करना होता है, हमेशा फर्स्ट डोज को क्या है आप कब यूज़ करें, इसकी बेड टाइम यूज़ करें, ताकि आप सिनकोप वाली कंडीशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो थी हमारे एंटी एड्रेनर्जिक के बारे में, हमने कंप्लीट किया। ये मेनली किसके रिगार्डिंग वर्क करती हैं, ये ब्लॉक कर देती हैं किसको, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को। मेनली इसको अपन क्या बोलते हैं, सिम्पेटोलाइटिक मेडिसिन भी बोलते हैं। क्लियर, इसके आगे का जो भी हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चैनल अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।